ओम शांति। आपका प्रश्न है, ये IQ, EQ, SQ और PQ ये क्या है और उसको डिटेल में समझना है। उत्तर है, ये 4 प्रकार के क्वोशंट हैं, 4 प्रकार के एनर्जी लेयर्स हैं और अगर ये 4 का बैलेंस है तो जीवन और शरीर दोनों स्वस्थ और सुंदर रहता है, स्थायी सुख रहता है। तो पहला है IQ। IQ माना इंटेलिजेंट क्वोशंट, बुद्धि का आंक। दुनिया में सब कहते हैं कि जिसका IQ ऊंचा होता है वह सबसे होशियार माना जाता है। ये IQ हमारे जागृत मन का माना कॉन्शियस माइंड का काबू है, इसीलिए उसकी शक्ति लिमिटेड है। अगर हमें जीवन में हर एक क्षेत्र में सफलता चाहिए तो IQ के साथ पॉजिटिव EQ चाहिए, माना इमोशनल क्वोशंट। अगर नेगेटिव EQ है तो वो भी विनाश के पथ पर ले जाता है। ये चाहे हमारा जीवन हो, चाहे हमारा घर हो, संसार हो, दुनिया हो, बिजनेस हो, हमारा कैरियर हो, हर जगह पे ये दोनों चीज इफेक्ट करती है। अगर पॉजिटिव EQ है तो वो प्रगति कराती है, हमें कहां से कहां पहुंचा देती है। अगर नेगेटिव EQ है तो वो हमारे विनाश के पथ पर ले जाती है। तो अकेला IQ से स्थूल बुद्धि खुलती है, वो डिग्री दिलाएगा, सफलता नहीं। सफलता के लिए समझदार बनना भी जरूरत है, बुद्धि को शुद्ध भी बनाना पड़ता है। तो ये भावना पर आधारित है, इसीलिए निराकार शिव परमात्मा कहते हैं, भाग्य को सुधारना या बिगाड़ना अपने ही हाथ में है। कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, ना कोई दुखी कर सकता है। दूसरा है EQ माना इमोशनल क्वोशंट, भावनाओं का आंक, जो सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा है। IQ है वो कॉन्शियस माइंड से जुड़ा है और ये सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा है। भावनाएं 2 प्रकार की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, नकारात्मक और सकारात्मक। सकारात्मक भावना जीवन पोषक है, समर्थ शक्ति उत्पन्न होती है, जीवन में प्रगति ही प्रगति कराती है, जीवन और शरीर मन सब तंदुरुस्त रखता है। जीवन में सुख, शांति, स्वस्थता, सफलता और समृद्धि सुविधाएं चाहिए। वो सब प्राप्त करने के लिए बहुत महत्व का ये अंक है पॉजिटिव EQ। पॉजिटिव संकल्प से पॉजिटिव भावनाएं उत्पन्न होती है, इससे हमारे अंदर प्रेम, दया, कृपा, करुणा, क्षमा, उदारता, विश्वास जैसे हमारे ओरिजिनल जो संस्कार है वो बाहर आते हैं, हमारे नेचुरल स्वभाव बनता जाता है। निर्भयता जीवन में आ जाती है, सहन शक्ति बढ़ती है, हम सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं और आत्मिक शक्ति बढ़ती है। उसके दूसरी साइड नेगेटिव संकल्प से नेगेटिव भावनाएं उत्पन्न होती है, जो जीवन घातक है। असमर्थ शक्ति उत्पन्न होती है,
देह अभिमान बढ़ता है, जिससे विकार बढ़ते हैं, अवगुण बढ़ते हैं। तो हमारे अंदर भय, क्रोध, घृणा, नफरत, तिरस्कार, वैर की बदला लेने की भावना, वृत्तियां, वैर की वृत्ति बन जाती है। ईर्ष्या, शंका, अशांति, दुख, ये सब नेगेटिव बातें जो हमारे जीवन को नर्क बना देती है, ये सब बढ़ता है। आत्मा निर्भर बन जाती है। हमारे सेल्स, हॉर्मोन्स, न्यूरॉन सब डैमेज होते हैं। शरीर में बीमारियां ही बीमारियां उत्पन्न करती है। और अभी यही समय चल रहा है जो सारी बीमारियां संकल्पों के कारण हो रही है। इसीलिए कहावत है, चिंता जिंदे को जलाती है। और ये कर्म की गति में सबसे कड़े से कड़ी सजा है। जिंदा है लेकिन मुए हुए से भी बदतर खराब है। जिंदगी कंप्लीटली खराब हो जाती है। तो नेगेटिव प्रवाह जब बढ़ जाती है तो हमारे ब्रेन में एक बिजली का तूफान होता है और शॉर्ट सर्किट हो जाती है। उसके कारण जागृत मन की जो कार्यक्षमता है, क्योंकि ये जागृत मन के पास ही सारी शक्तियां है जो अनेक प्रकार के प्रॉब्लम से हमें रोकती है, तो उस कार्य क्षमता को भी वो ओवरटेक कर लेती है। उसके ऊपर नकारात्मक असर हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि मन अभी कुंठित हो गया है, मेरा मन काम ही नहीं करता, बुद्धि बेर हो गई है। ये सब क्योंकि क्या करे क्या ना करे, ये सब उस दुविधा में हम पड़ जाते हैं। नकारात्मक लागणी का सतत प्रवाह हमारे अजागृत मन में हमारा जो जीवन का लक्ष्य है, सुख शांति सफलता प्राप्त करने का, उस सभी चित्रों को धुंधला कर देती है, मना अस्पष्ट हो जाता है। जैसे बच्चा जब लिखना सीखता है तो एक के ऊपर दो, दो के ऊपर तीन, तीन के ऊपर चार लिखता जाता है तो कोई चीज स्पष्ट नहीं होती। ऐसे ही हमारे साथ होता है, क्योंकि इतने सारे नेगेटिव प्रवाह से हमारे सारे चित्र धुंधले हो जाते हैं। कोई चित्र क्लियर न होने के कारण सबकॉन्शियस माइंड में जो एनर्जी ज्यादा फ्लो है वो बाहर आना शुरू होती है। तो इसके कारण वो ऐसी चीज करा देता है जो हमें नहीं चाहिए थी। तो वही चीज वो फिर प्रैक्टिकल जीवन में हकीकत में बना देता है, जिससे हमारा समग्र जीवन अस्पष्ट हो जाता है। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करे क्या ना करे। कई बार हम ना करने का कर बैठते हैं, जो आज दुनिया में सभी जगह पर हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं, किसी को ऐसे ही गोली चलाने लग जाएंगे, कि सुसाइड कर देंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई रूठ जाएंगे, घर से भाग जाएंगे। ये सब क्या है? यही नेगेटिव एनर्जी की से उत्पन्न हुई जो भावनाएं हैं उसका ही प्रभाव है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड उस समय काम ही नहीं करता। ईक्यू का काबू अजागृत मन के पास है। इसी कारण जागृत मन की शक्ति जैसे विचार कर एनालिसिस करना कि क्या हमारे लिए अच्छा है क्या बुरा है, कैसे उसको हैंडल करना, कैसे उसकी पसंदगी करना, अच्छे की चीज को कैसे जीवन में लाना, ये सारी चीजें हमारे कॉन्शियस माइंड के पास शक्तियां है। ये सब कर्म करने से पहले यूज करना होता है।
कर्म करने के बाद कुछ नहीं होता। इसीलिए कहते हैं प्रेम अंधा है, लेकिन वास्तव में प्रेम अंधा नहीं है। हमारे विचारों का प्रभाव और भावना से हमने ये स्टेप लिया और उसका परिणाम प्राप्त किया, तो हमारी जो नकारात्मक लागनियों की तीव्रता जो होती है, उसके प्रभाव के कारण वो कुछ और सोचता ही नहीं। फिर जब ये लागनी का प्रभाव कम हो जाता है, तब जागृत मन की शक्तियां जब फिर से सोचना शुरू करती है, मन शांत हो जाता है, तब हमें पता चलता कि हमने ये क्या कर दिया, ना करने का कर दिया। ये सब कारण यही है, हमारी बुद्धि दम्भ हो जाती है। जब आईक्यू के साथ ईक्यू पॉजिटिव है, तो जीवन में प्रगति ही प्रगति होती है। हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। जीवन और शरीर दोनों सुंदर बन जाते हैं, स्थायी सुख मिलता है। लेकिन अगर आईक्यू के साथ ईक्यू नेगेटिव है, तो विनाश के पंथ पर ले जाता है। जैसे टेररिस्ट होते हैं जो नेगेटिव काम करते हैं, बड़े बड़े गुंडे होते हैं, वो सबका नेटवर्क इतना क्लीन एंड क्लियर होता है, तो वो भी कोई कम इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, तभी ये सारा कर सकते हैं। लेकिन ये आईक्यू क्या है? नेगेटिव है, जो खुद का तो नुकसान करती है, लेकिन सारे विश्व का नुकसान करती है। ये बहुत समझने की बातें हैं। अभी तीसरा है एसक्यू, माना स्पिरिचुअल क्वेश्चन, आध्यात्मिकता का अंक, अनकॉन्शियस माइंड के से जुड़ा है, आत्मा और परमात्मा की एनर्जी से जुड़ा है, बैटरी से जुड़ा है। पॉजिटिव ईक्यू से एसक्यू बढ़ता है। आध्यात्मिकता का अंक मना आत्मा के अपार ज्ञान। आध्यात्मिकता का अर्थ ही है आत्मा के बारे में अपार ज्ञान, जिससे हमारे जीवन के सिद्धांत, आदर्श, मूल्यों और उस अनुसार हमारे जीवन का व्यवहार, वर्तन और उससे सकारात्मक लागनियों का प्रवाह सतत होने से माइंड पर पूरा काबू होता है। मन हमेशा शांत रहता है, इसीलिए उसके वाइब्रेशंस दूर दूर तक फैलते हैं। जैसे शांत तालाब की तरह एनर्जी जो शांत तालाब में घूमती है, तो उसमें क्या होता है कि जब शांत तालाब है, उसमें एक पत्थर आप डालेंगे तो उसमें से जो वाइब्रेशंस गोल गोल घूमेंगे, सारे तालाब में फिरेंगे, फिर वही पॉइंट में जहां आपने पत्थर भेजा था, वहां ही आके सब एकत्रित होती है। यही चीज हमारे ब्रह्मांड की एनर्जी से होती है और हमारे मन से जुड़ी है। जब हमारा मन शांत है, तो वो शांत मन में भेजा हुआ संकल्प से उत्पन्न हुई वाइब्रेशन सारे विश्व में गोल गोल घूमती है, क्योंकि वो एनर्जी जैसी है वैसी ही दुनिया में भी एनर्जी या कार्य होता है। तो वो घूमकर फिर से हमारे अंदर वापस आती है, जो हमारा भाग्य बनाती है। तो इसीलिए हमारे जब मन शांत है, तो हमारे संकल्प को फलीभूत करना बहुत आसान है। हमारी एनर्जी, हम जो है वो यूनिवर्स से जुड़ी है। तो जब शांत मन से हम विचार करते हैं, तो हम यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं और इससे हमारी आत्मा की शक्ति बहुत बढ़ जाती है।
सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति बढ़ाना अर्थात हमारी आत्मा को जगाना, कुंडलिनी शक्ति को जगाना। कुंडलिनी शक्ति और कुछ नहीं है, आत्मा का करंट है। और कुंडलिनी एक बैरोमीटर है। जैसे जैसे आत्मा की शक्ति कम होती जाती है, वो कुंडलिनी चक्र में बंद करती करती नीचे तक पहुंच जाती है। तो शक्तिशाली आत्मा को बनाना यही है सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को बढ़ाना। जब वो शक्तिशाली बना, आत्मा शक्तिशाली बन जाती, तो उनके वाइब्रेशंस, विश्व चेतना, यूनिवर्सल सबकॉन्शियस माइंड को भी कहते हैं और कॉस्मिक एनर्जी भी कहते हैं, उससे हम सब जुड़ जाते हैं। तब वो अपनी शक्ति से सब कुछ प्रभावित कर सकती है। इसीलिए दुनिया में कोई भी व्यक्ति को एनर्जी भेजकर ठीक कर सकते हैं या जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो चीज हमें चाहिए वो सब यूनिवर्स में ही है, तो हम वो चीज को खींच कर उसको प्रैक्टिकल जीवन में ला सकते हैं। प्रॉब्लम दूर करना है या जीवन में जो कुछ चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो अपने लिए है, चाहे वो दूसरों के लिए है, समाज के लिए है या दुनिया के लिए है। अभी जो भी भगवान के बच्चे बनते हैं वो सब अभी यही कर रहे हैं, दुनिया को परिवर्तन कर रहे हैं। और दुनिया को परिवर्तन करने के लिए स्व परिवर्तन करना जरूरी है। उससे दुनिया ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाएगी। दूसरा बदले तो हम बदले तो नहीं होगी। तो ये सब करने के लिए एक ही चीज, एक ही शर्त है कि मन को पॉजिटिव बनाना। यही हमारी जो योग की पहली अवस्था यही है, वही फाउंडेशन है। जितने हम विधि से सब कुछ करते हैं तभी हमें सिद्धि प्राप्त होती है। अगर हम इस एनर्जी का दुरुपयोग करेंगे तो उसका नुकसान हमें ही होगा। माना किसी के बुरा करने में यूज करेंगे तो सारी शक्तियां नष्ट हो जाएगी, ऊपर से नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होगी जो हमारा ही भाग्य बिगाड़ेगी। इसीलिए ये एसक्यू मुख्य चीज है। आत्मा की बैटरी चार्ज करना, जो सहस्त्र चक्र एनर्जी आने का स्थान है, परमात्मा की एनर्जी वहां से आती है और उससे ये जुड़ा है। और सारा ये जो योग है, मेडिटेशन है, वो यही है, आत्मा को परमात्मा से जुड़कर उनकी शक्ति लेकर नेगेटिव एनर्जी माना संचित पाप कर्म को भस्म कर पुण्य कर्म बनाकर पुण्य आत्मा बनना, यही है पुरुषार्थ। और चौथा है पीक्यू। पीक्यू जो है माना फिजिकल एनर्जी। अभी ये जो जितनी हमारे जीवन में सारा नियमित चलता है, सब कुछ नियम अनुसार दिनचर्या मनचर्या सेट होती जाती है, सारी सिस्टम रिसेट हो जाती है। हमारा खाना, हमारा पानी पीना, सोना, सब कुछ नियम अनुसार चले तो ये सारी जीवन हमारा एकदम सुंदर बन जाता है। इसको ही स्वर्ग कहा जाता है। ओम शांति। और अगर आपको इसके बारे में ज्यादा समझना है तो इसके बारे में हमने बहुत सारे राज रखे हैं यूट्यूब पर। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। और साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका पुण्य का खाता, दुआ का खाता बढ़ेगा और आप आगे बढ़ सकेंगे। ओम शांति।